हेलो डियर, कैसे हैं आप। मैं राकेश वर्मा और आज की क्लास में हम लोग स्टडी किया जाएगा मीन, कैसे मीन कैलकुलेट किया जाता है। और ये बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का, जिसको कहते हैं कि बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में जितने भी आपके न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है, इस सिलेबस में मीन सबसे बेसिकली ये इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ स्टूडेंट्स कि मीन, यदि मीन का कैलकुलेशन आपको आता है तो आगे आने वाले जो डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स के टूल्स हैं ये बहुत इजी वे में सॉल्व किए जा सकते हैं। तो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का जो फाउंडेशन है ये कह सकते हैं कि मीन है, क्योंकि इससे डिफरेंट कैलकुलेशन इंटर रिलेटेड होते हैं, इंटर कनेक्टेड होते हैं। तो आई होप कि मीन आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। यानी मीन या अर्थमेटिक मीन, सबसे पहले सीरीज यानी जो आपको डाटा या इंफॉर्मेशन दिया गया है, ये सबसे पहले चेक कर लें कि ये डाटा किस वे में दिया गया है। यानी इस डाटा या जो ये इंफॉर्मेशन है ये इंडिविजुअल सीरीज में है या ये डिस्क्रीट सीरीज में है या कॉन्टिन्यूअस सीरीज में है। इट मीन कि सबसे पहली बात मीन कैलकुलेशन के लिए ये चेक कर लें कि आपका जो सीरीज है इंडिविजुअल है या डिस्क्रीट है या कॉन्टिन्यूअस है। यदि इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल डेटा या इंडिविजुअल सीरीज कैसे लिखा होगा, जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या है, ये एक इंडिपेंडेंट डेटा है जो कि अपने आप में क्या है, इंडिपेंडेंट है। यानी वो फ्रीक्वेंसी बेस्ड नहीं है, यानी ये इसके साथ साथ कोई फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है। तो ऐसे डेटा को हम इंडिविजुअल डेटा कहते हैं। जबकि डिस्क्रीट डेटा विथ फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता के साथ दिया होगा। यानी किसके साथ दिया होगा, फ्रीक्वेंसी के साथ दिया होगा। जैसे यहां क्या है, ये यक्स है, ये यक्स है। अब यहां पे कैसे हो सकता है, जैसे गिवन एक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, तो इसकी साथ में फ्रीक्वेंसी दिया होगा, एफ लिखा होगा। जैसे मान लो ये 2 टाइम आया, ये 3 टाइम आया, ये 1 टाइम आया, ये 5 टाइम आया, ये 6 टाइम आया, ये 2 टाइम, ये 1 टाइम, ये 1 टाइम, ये 2 टाइम एंड ये 1 टाइम। इट मीन कि जब इस तरह का डेटा या इस तरह का सीरीज आपके सामने हो जिसके साथ यक्ष हो और एफ हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको डिस्क्रीट सीरीज बोलते हैं। एंड थर्ड कॉन्टिन्यूअस, जैसे 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30। और इसके साथ अब ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज में जब आप पाएंगे कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज में आपका जो डेटा होगा वो ऐसा होगा 0 to 5, 5 to 10। इट मीन फ्रीक्वेंसी, यानी इसको क्या बोलते हैं, इसको क्लास इंटरवल बोलते हैं। और इसके साथ फ्रीक्वेंसी 2 3 4 5 6 7, कोई जरूरी नहीं कि 3 4 5 6 7 ही होगा, फ्रीक्वेंसी आपका कुछ भी गिवन हो सकता है। तो ध्यान दें कि अगर डेटा ऐसा लिखा है तो ये इंडिविजुअल सीरीज है, अगर इंफॉर्मेशन ऐसा दिया है तो ये डिस्क्रीट सीरीज है, अगर इंफॉर्मेशन ऐसा दिया है, क्लास बना के दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्क्रीट सीरीज हो जाएगा। यानी कि ऐसा सीरीज कि जिसके साथ यक्स के साथ फ्रीक्वेंसी दिया हो,
जबकि यहां क्या दिया हो, क्लास के साथ फ्रीक्वेंसी दिया हो। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप ये जान लें, तीनों को अलग अलग देख लें। वीडियो को आप चाहें तो पॉज कर लें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। कि सबसे पहले मीन, या जब भी हमें सेंट्रल टेंडेंसी में चाहे मीन, मीडियन, चाहे मोड, चाहे पार्टीशन वैल्यू, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, या कंबाइंड मीन, ज्योमेट्रिक मीन, या कोई भी ऐसा मीन हमको सॉल्व करना है, या आगे चल के डिस्पर्सन मेजरमेंट के में जब हम लोग जाएंगे, या स्क्यूनेस मेजरमेंट के लिए जाएंगे, तो ऐसे केसेस में हम लोगों का या आपका जो गिवन डेटा होगा वो 3 सीरीज में हो सकता है। एक तो इंडिविजुअल, सेकंड डिस्क्रीट और थर्ड कंटिन्यूअस। अब इसके मीन निकालने के, मीन कैलकुलेट के अलग अलग मेथड्स हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं। जैसा नीड होगा उसके हिसाब से हम वो अरिथमेटिकल टूल्स, या ये कह सकते हैं स्टैटिकल टूल्स यूज किया जाएगा और मीन की वैल्यू फाइंड की जाएगी। तो सबसे पहले इसमें पहला मेथड हम लोग यूज किया जाएगा डायरेक्ट मेथड। इसमें डायरेक्ट मेथड के बाद शॉर्टकट मेथड। डियर स्टूडेंट्स, इसमें भी वही चीज होगा कि सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट मेथड और सेकंड शॉर्टकट मेथड, और इसमें भी कंटिन्यूअस सीरीज में भी डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड में ए डेविएशन मेथड और साथ में बी स्टेप डेविएशन मेथड और साथ में समेशन मेथड भी सॉल्व किया जाएगा। कहने का साफ मतलब है कि जो हम मीन कैलकुलेट करने वाले हैं, जो मीन हम लोग फाइंड करने वाले हैं, सबसे पहली खास बात कि वो डेटा कौन सा है, इंडिविजुअल है, डिस्क्रीट है, या कॉन्टिन्यूअस है। इंडिविजुअल होगा तो ऐसे दिया होगा, कंटिन्यूअस दिया होगा तो ऐसा ही, डिस्क्रीट दिया होगा यानी खंडित श्रेणी दिया होगा तो ऐसे दिया होगा, और यदि कंटिन्यूअस यानी सतत जो डेटा है, सतत सीरीज है, वो होगा तो ऐसे दिया होगा। अब इसके फाइंडिंग के, मीन के कैलकुलेशन के, इनमें सभी में मेथड्स इंप्लीमेंट किए जाएंगे, मेथड्स लागू किए जाएंगे, मेथड्स फॉलो किया जाएगा। तो सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज में मैंने क्या बताया कि पहला मेथड डायरेक्ट मेथड, सेकंड शॉर्टकट मेथड। ऐसे मैंने डिस्क्रीट में बताया कि डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। इसमें कितने मेथड बताए, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड हम 3 मेथड इस्तेमाल करते हैं, या तो डेविएशन मेथड, या तो स्टेप डेविएशन मेथड, या तो समेशन मेथड। डियर स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ पे बिल्कुल इस भ्रम में ना हो कि जो सीरीज होता है या जो उसके मेथड्स होते हैं। आई होप कि स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूजन में होता है बीकॉम का या स्टैटिस्टिक्स का स्टूडेंट्स कि जो गिवन सीरीज है इसके अकॉर्डिंग जो फाइंडिंग के जो मेथड्स हैं वो बहुत कंफ्यूज होता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो चलिए हम लोग पहला मेथड, पहले सीरीज क्या उठाते हैं, इंडिविजुअल, और इसके जितने भी मेथड्स हैं इसको सॉल्व किया जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग सीरीज उठाएंगे डिस्क्रीट, और इसको जितने मेथड्स होगा उसमें सॉल्व किया जाएगा। फिर हम लोग मेथड्स उठाएंगे कंटिन्यूअस, सीरीज उठाएंगे कंटिन्यूअस, और इसके जितने मेथड्स होंगे वो सॉल्व किया जाएगा। और आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। आई होप कि आपको बहुत अच्छा स्टैटिस्टिक्स आपको हमारी क्लास में मिलने वाला है। तो मुझे उम्मीद होगी कि आप बहुत अच्छे ढंग से वीडियो को देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए देखते हैं इंडिविजुअल सीरीज में। डियर स्टूडेंट्स, मैंने कहा कि मेथड कुछ भी यूज हो, लेकिन सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज,
जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20, इसको हम क्या बोलेंगे, यक्ष बोलेंगे, यक्ष बोलेंगे। और कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ मीन। तो सबसे पहला मेथड हम क्या लगाएंगे, डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड, यानी कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 प्लस x7 प्लस x7 प्लस x8 प्लस x9 प्लस x10 अपान, जो ऐसे ये प्लस x n तक जाएगा, यानी कि जहां तक होगा तो इसको क्या बोलेंगे, ये x है, यानी ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है, x5 है, x6 है, x7 है, x8 है, x9 है और x10 है। तो x1 x2 x3 x4 यानी सबका जब आपने टोटल किया तो इसको क्या बोलेंगे, x1, और इसके टोटल ये मिटा देते हैं, x10 तक है, और इसका अपान n, यानी ये कहे कि टोटल ऑफ x अपान नंबर ऑफ x, या कह लें सिग्मा x अपान n। इसको हमने क्या बोला, ये x है तो x1 x2 ऐसे इसको मैंने इंडिकेट किया x10, और इसका टोटल किया आपने तो इसको तो जो सिंबल होता है टोटल का आपको मालूम है कि उसे हम सिग्मा से इंडिकेट किया जाता है या उसे सिग्मा से डिनोट किया जाता है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ऐसे केस में सिग्मा x अपान n, यानी अब इसका टोटल कीजिए तो ये आएगा सिग्मा x, तो टोटल कीजिएगा तो 2 4 6 6 12 8 20 30 42 56 56 प्लस 16 56 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 20, ये आ जाएगा 110। वैसे भी आपसे यदि देखा जाए, अब फिर से काउंट कर 110, तो 20 प्लस 18 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 12 प्लस 10 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2, ये टोटल आएगा 110, यानी गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती स्टैटिस्टिक्स में। अब n की संख्या कितनी है, आपने देखा कि ये x10 तक है, इट मीन कि 110 अपान 10, यदि देखा जाए तो मीन की वैल्यू कितनी आएगी, मीन की वैल्यू या x बार, मीन को इंडिकेट किससे किया जाता है, मीन को x बार से इंडिकेट किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मेथड था डायरेक्ट मेथड, कि जब आप जितने गिवन x हैं उस x के टोटल किए जाए और x के नंबर से या नंबर ऑफ x से जब डिवाइड किया जाए तो जो वैल्यू फाइंड होती है वो मीन होगा। और ये डायरेक्ट मेथड बहुत आसान सा मेथड होगा, इस मेथड के माध्यम से आप मीन बहुत इजी वे में आप सॉल्व कर लेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, इसका अगला मेथड, यदि सेम इसी को डायरेक्ट मेथड से सॉल्व किया जाए, यदि इसी को डायरेक्ट मेथड से सॉल्व किया जाए तो आप पाएंगे कि 1 मिनट, डायरेक्ट मेथड से जब सॉल्व किया जाए, सो अब जस्ट इसी को हम इनडायरेक्ट मेथड अप्लाई करेंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि इनडायरेक्ट मेथड हल्का सा, भले ये मेथड इनडायरेक्ट हो लेकिन ये x इसको कहते हैं। तो सबसे पहली चीज कि हम किसी को गिवन x में किसी को एज्यूम मीन सपोज कर लेते हैं। वी लेट अस एज्यूम मीन। एज्यूम मीन मैंने आपको बताया कि h1 प्लस h0 अपान 2, यानी हाईएस्ट प्लस लोएस्ट अपान 2,
यानी सबसे हाईएस्ट क्या है 20 है, सबसे लोएस्ट कितना है 2 है, अपान 2 कर लें तो 11 आता है। यानी कि एज्यूम मीन हम चाहे 11 को ले लें, इस एज्यूम मीन मानने के लिए सपोज के लिए कोई आवश्यक नहीं है कि आपके एक्स में वो दिया हो, आप किसी को भी मान सकते हैं, आपके इस एक्स सीरीज में नहीं दिया है तब भी उसे मान सकते हैं, सपोज किया जा सकता है, दिया है तो भी मान सकते हैं। तो आप 11 के आसपास ले, चलो आप 12 ले लो या आप 10 ले लो। यानी जो एज्यूम मीन सपोज किया जाता है उसकी टेक्निक ये होती है। अब एज्यूम मीन आपने कर लिया तो अब देखो x माइनस ए इज इक्वल टू डी, यानी सेकेंड स्टेप क्या होगा कि x में से a को माइनस किया जाएगा, यानी 2 में से 10 को माइनस किया जाएगा तो -8, 4 में से 10 को माइनस किया जाएगा तो -6, 6 में से 10 को माइनस किया जाएगा तो -4, 8 में से 10 को माइनस किया जाएगा तो -2, 10 में से 10 को माइनस किया जाएगा तो 0, 12 में से 10 को माइनस किया जाएगा तो 2, 14 में से 10 को तो 4, 16 में से 10 को माइनस किया जाएगा तो 6, 18 में से 10 को माइनस किया जाएगा तो 8 और 20 में से 10 को माइनस किया जाएगा तो 10। तो सबसे पहली बात कि सबसे पहला क्या कर लेंगे, किसी को एज्यूम मीन, क्या चीज एज्यूम मीन सपोज किया जाता है। जब एज्यूम मीन को हम ए से इंडिकेट करते हैं, स्मॉल ए से, तो सबसे पहला काम कि आप क्या कीजिए, गिवन एक्स में से ए को यानी एज्यूम मीन को माइनस कीजिए, जो वैल्यू निकल के आती है उसको हम डी बोलते हैं, इट मीन डेविएशन। और फिर हम लास्ट में ये फार्मूला यूज करते हैं एक्स बार या मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी अपान एन। ए प्लस सिग्मा डी, इसका जो टोटल होगा उसे बोलेंगे सिग्मा डी। और एन जैसा कि आप जानते हैं नंबर ऑफ एक्स, एन क्या है यहां पे नंबर ऑफ एक्स, ए क्या है एज्यूम मीन और सिग्मा डी क्या है टोटल ऑफ डेविएशन। डेविएशन का जो टोटल निकल के आएगा उसे हम टोटल ऑफ डेविएशन बोलेंगे। तो अब आप पाएंगे कि यहां से यहां तक का आपने टोटल किया और यहां से यहां तक का आपने टोटल किया तो 8 6 14 4 ये आता है -20 और ये आता है 30। कैसे 2 4 6 6 12 8 20 10 30। तो ये देखो प्लस ज्यादा है और ये माइनस कम है तो ये फाइनली 10 आ जाएगा +10। तो फिर हम इस फार्मूले में उसको पुट कर लेंगे और बहुत इजी वे में अपना मीन सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा ए कितना हमने सपोज किया था, ए सपोज किया था 10 प्लस सिग्मा डी की वैल्यू कितनी आई 10 और एन की वैल्यू एन कितना है नंबर ऑफ एक्स भी 10 है, ये कट गया 1 आ गया यानी 11। अभी जस्ट 2 मिनट पहले आपने मीन की वैल्यू फाइंड किया था डायरेक्ट मेथड से। और ये सीरीज कौन सा था, ये सीरीज मैंने बताया था कि ये इंडिविजुअल सीरीज था। इंडिविजुअल सीरीज में मैंने आपको 2 मेथड्स, एक डायरेक्ट मेथड और एक शॉर्टकट मेथड बताया और ये बहुत इजी वे में आप अपना मीन सॉल्व कर लेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि जो नेक्स्ट आपकी क्लास होगी वो डिस्क्रीट सीरीज का होगा, चाहे डिस्क्रीट सीरीज में आपका डायरेक्ट मेथड हो या डिस्क्रीट सीरीज में डेविएशन मेथड हो या कोई शॉर्टकट मेथड हो, वो आपको बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। तो यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई होप कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे स्टैटिस्टिक्स की क्लास के लिए आप हमसे जुटे और मुझे उम्मीद होगी कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। सो थैंक यू फॉर टुडे।